पर इस वक्त राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें यह मामला कांग्रेस के उन दो विधायकों को लेकर है जिस पर एक महिला ने ट्रेन में छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। ट्रेन में महिला से बदसलूकी का यह मामला, दोनों विधायकों से पीसीसी चीफ कमलनाथ बेहद नाराज हैं। अभी अभी हमें खबर मिल रही है कि कमलनाथ ने इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है। कहीं ना कहीं दोनों विधायकों के ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है और कमलनाथ ने भी इसीलिए इस मामले पर संज्ञान लिया है। अब पार्टी ने अपने तरह से इस मामले पर एक कमेटी, जानकारी मिल रही है, बनाई गई है जो इस मामले की और जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जाएगी और इस रिपोर्ट में विधायकों से भी बातचीत होगी। और इसमें आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ के बीच भी इसको लेकर बातचीत हुई है। हमारे साथ इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, कांग्रेस के दो विधायकों पर ट्रेन में शराब के नशे की हालत में बदसलूकी करने के आरोप लगे, कहीं ना कहीं इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है और अब सीनियर लीडर्स ने इस पर संज्ञान लिया है। इस वक्त क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस विषय में? बिल्कुल, देखिए दोनों विधायकों पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, महिला ने एक शिकायती आवेदन के माध्यम से दोनों को विधायकों को आरोप की घेरे में लिया है और ऐसे में कांग्रेस जो पार्टी है उस पार्टी के विधायक होने के नाते कहीं ना कहीं पार्टी के भी कुछ दायित्व होते हैं और उसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दोनों ही विधायकों से इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और दोनों ही विधायकों को कमलनाथ ने बुलाकर पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित करने की बात कही है। दोनों विधायकों से जवाब भी मांगे हैं। साथ ही साथ ये कहा है कि जब पूरे मामले को लेकर ये कमेटी बनाई गई है तो इस कमेटी में जब कमेटी इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो कमलनाथ को देगी उसके बाद ही दोनों पर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे मामले को गंभीरता से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने लिया है और विधायकों को साफ शब्दों में कहीं ना कहीं यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वो जिस तरीके से उन पर मामले दर्ज किए गए हैं या फिर ये कहें कि महिला ने उन पर आरोप लगाए हैं तो उन मामलों उस आरोप में कितनी सच्चाई है, किस तरीके से उस पूरे मामले को लिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी के सदस्य जो है कौन कौन होंगे ये अभी डिसाइड नहीं किए गए हैं। तो जल्द से जल्द इस कमेटी की जो रिपोर्ट है जब आएगी तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों ही विधायकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार से उनको इस पूरे मामले में जवाब देना होगा। उनको अपनी बात जो है पार्टी के फोरम पर रखने का पूरा अधिकार है और उसी अधिकार के तहत उनसे जवाब तलब किया गया है। दोनों विधायकों के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से भी कमलनाथ ने चर्चा की और इस पूरे मामले में गंभीरता से विचार करते हुए कमेटी का गठन करने के साथ ही इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की बात भी कही। जी दुष्यंत, आज जब सुबह सुनील सराफ से इसको लेकर आप लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक विद्वेष का लुक देने की कोशिश की कि उसको महिला को उनकी उम्र कैसे पता है और कौन सी विधानसभा से, इस तरह की बातें वो करने की कोशिश कर रहे थे कि षड्यंत्र एक तरह का रचा जा रहा है। कहीं ना कहीं इन बयानों से ये लग रहा था कि वो इस मामले को शायद हल्के में ले रहे हैं। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के इन्वॉल्वमेंट, गोविंद सिंह के इन्वॉल्वमेंट और अब कमलनाथ जी ने जिस तरह से इस पर एक्शन लिया है, कमेटी गठित की जा रही है, क्या लगता है दोनों विधायक खतरे में है? क्योंकि अगर महिला के आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या एक कड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर उस विषय में कि अब आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और अगर इस पर एक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस की छवि को और ज्यादा नुकसान होगा? बिल्कुल, देखिए अगर पूरे मामले की सच्चाई जो जिस तरीके की शिकायत की गई है और अगर वो सच्चाई वही पाई जाती है तो कहीं ना कहीं दोनों ही विधायकों के खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो पार्टी कर सकती है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पूरे कमेटी का गठन किया जा रहा है। कमेटी के सदस्य कौन कौन होंगे फिलहाल अभी ये तय नहीं किया गया, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो इस कमेटी में जरूर रहेंगे और इस कमेटी में रहने के बाद कमलनाथ को इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद कमलनाथ इस पूरे मामले पर एक बार फिर विधायकों से जवाब तलब करेंगे और उसके बाद जब वो उनके विधायकों से जवाब जो मिलेगा उस आधार पर अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई किस तरीके की होगी वो फिलहाल कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये जरूर है कि कमलनाथ इस मामले में सख्त हैं और सख्त लहजे में उन्होंने विधायकों से कहा है कि किसी भी प्रकार से अगर वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में कार्रवाई जरूर आगामी भविष्य में की जा सकती है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत विस्तृत जानकारी के लिए। तो अब
आंतरिक दल ने अब इस पर एक तरह से कह सकते हैं कि अब वो इन्वेस्टिगेट करेगी, इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी। अब कौन सदस्य होंगे ये तो खैर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह के बयान आज सुबह कांग्रेस विधायकों के सुनने को मिल रहे थे, इसे राजनीतिक विद्वेष बता रहे थे, एक षड्यंत्र बता रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी ने एक्शन लिया है, मसला काफी गंभीर होता नजर आ रहा है।